गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत भैया जगत भाभी वेडिंग एनिवर्सरी मनाए, अपने लाइफ में खुश हैं और उनको खुश देखकर सबके मन में एक ही ख्याल आता है कि जगत दीदी भी खुश रहें, क्योंकि जगत भैया और जगत दीदी की गलती सेम थी। पर जगत भैया अपनी लाइफ में खुश हैं, पर जगत दीदी का सब कुछ बर्बाद हो गया। उनके दोस्त छूट गए, उनकी शादी टूट गई। अब उनकी जिससे एंगेजमेंट हुई थी महल से, महल के वीडियो में जाके लोग बोलते हैं कि प्लीज़ भैया आप जगत दीदी से शादी कर लो, जबकि जगत दीदी ने एक कमेटी लगा के बोल दिया था कि मेरा नाम महल के साथ ना जोड़ा जाए, मेरी उनके साथ शादी जिंदगी में नहीं हो सकती है और ना ही उनके साथ पिक लगाया जाए। और अगर ऐसी कोई झूठी खबर देता है कि मैं उनसे मिली हूँ या मेरा उनसे कोई रिश्ता है, तो मुझे इंस्टा पे ये सारी खबर आप दे सकते हैं, उसके बाद में सच क्या है मैं बताऊंगी। तो ऐसी कब कोई नौबत नहीं आई। रिएक्शन वाले जगत दीदी से दूरी बना के ही रखते हैं, क्योंकि आपको पता है जगत दीदी एटीट्यूड वाली हैं। 12 रिएक्शन चैनल वालों को स्ट्राइक दिया था और बहुत सारी चीज़ें किया था। निगेटिव कमेंट्स आने पे गुस्सा आती थी, तो लोग उनसे दूरी बना के रखते हैं। अब ये स्ट्राइक वाला खेल जगत भैया भी खेलने जा रहे हैं। उन्होंने भी कमेंट्री लगा दिया है कि मैं भी स्ट्राइक दूंगा। तो जगत भैया सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। जो काम जगत दीदी अब छोड़ चुकी हैं, वो स्ट्राइक या निगेटिव कमेंट्स या कुछ के बारे में बात करना छोड़ दी हैं। वो अब शांति से जीवन व्यतीत कर रही हैं, ना कोई कंट्रोवर्सी, अपना ब्लॉग डालती हैं, उनको जो अच्छा लगता है बनाती हैं। पर जो काम जगत दीदी पहले करती थी, अब जगत भैया वो करते हैं। उनके व्यूज नहीं आ रहे हैं। उनका दर्द जब वो गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रहे थे तो उसमें दिखा। उन्होंने बोला कि इस बार मेरा कोई वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं गया, तो ये बात सच है। बहुत मुश्किल से 7 लाख में एक वीडियो गई है। जहां वो जब कंट्रोवर्सी चल रही थी तो वो बेड पे रो रो के थोड़ा सा भी भाभी जी वीडियो बना देती थी तो वो मिलियन में व्यूज जाती थी। जगत भैया कुछ भी टॉपिक करते थे या लाइव आते थे तो वो मिलियन में लाइव जाती थी। लेकिन अब पब्लिक समझ गई है, जगत भैया को भी समझ गई है, जगत दीदी को भी समझ गई है। वैसे जगत दीदी के जो व्यूज हैं जैसे पहले आते थे वैसे अभी भी आ रहे हैं। एंगेजमेंट किया था तो वो व्यूज ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि महल को देखकर सबको खुशी हुई थी, क्योंकि महल एक अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान लगे थे और सब कोई उनकी बेटी के लिए खुश था। लेकिन यहाँ तो मामला गड़बड़ हो गया। किसी को पता ही नहीं था कि जगत दीदी जगत भैया से अफेयर कर रही हैं या जो भी कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें किसी को पता नहीं थी। अब यहाँ पे महल पे अभी भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो चाहते तो जगत दीदी की इज्जत बचा सकते थे, वो चाहते तो सब कुछ सही कर सकते थे। जो कुछ भी हुआ है उन्हीं की वजह से हुआ है। वो फेमस होने के लिए जुड़े थे जगत दीदी से। तो मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ और मुझे इंस्टा पे मैसेज भी आते हैं कि दीदी आप बताइए कि उनकी शादी कब हो रही है। तो जो चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं और जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं उससे मैं आप लोग को एकदम कंफर्म कर दूंगी कि शादी होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं, क्या महल सबसे बुरे इंसान है? क्या सच में वो फेमस होने के लिए जुड़े थे? क्या सच में वो जगत भैया से बातचीत करके जगत दीदी को बदनाम करा दिए थे? क्योंकि इस टॉपिक पे महल अभी खुल के नहीं बोले हैं। अब उनकी चुप्पी का क्या कारण है? कई रीजन है, मैं आप लोग के सामने बताऊंगी। तो महल सोशल मीडिया पे जगत दीदी से रिलेटेड कोई बात किए ही नहीं। जो भी आकांक्षा ने जो भी बोला वही बोली। बाकी महल अपनी तरफ से कोई वीडियो नहीं लेके आए और महल नॉर्मल ब्लॉगिंग करते हैं। व्यूज वगैरह भी अभी उतने नहीं आ रहे हैं। आपको तो पता ही है, नॉर्मल ब्लॉग लाओ तो चाहे कितने भी अच्छे से अच्छा क्रिएटर हो, उसके व्यूज नहीं आते हैं। व्यूज तभी आते हैं जब आप कोई कंट्रोवर्सी टॉपिक डालते हो या थंबनेल डालते हो। तो महल को अगर जगत दीदी को बदनाम करना ही होता तो उस टाइम पे महल के पास बहुत टॉपिक थे। वो जब जगत भैया जब इल्जाम लगा रहे थे कि वो मेरे से बात कर रहे हैं, जगत दीदी को गलत बोल रहे हैं, तो उस टाइम पे महल चाहते तो 2 3 4 वीडियो बनाते और अपने पक्ष में कुछ भी कहते तो वो मिलियन व्यूज जाती वो वीडियो उनकी। लेकिन उस टाइम वो चुप रहे, क्योंकि अगर वो बोलते, कुछ भी बोलते कि मैंने जगत भाई से ये बात नहीं की, वो बात नहीं की, तो उससे ना जगत दीदी की बदनामी और होती। क्योंकि जगत दीदी जब पहला वीडियो लेके आई थी तो उसमें साफ साफ बोला था कि महल ने जो कुछ कहा था कि जो आप सोशल मीडिया पे अपनी बात रखें, वो इसलिए कहा था क्योंकि जगत भैया ने उन्हें धमकी दी थी कि मैं सू एंड साइड कर लूंगा, अब मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। तो महल ने कहा भाई ये सब मत करो, धमकी मत दो, तुम्हें जो करना है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। तो इतना महल ने ये बात बोला था और इस बात से जगत दीदी भी सहमत थी। वहां पे महल की गलती नहीं ले रही थी। वो बोल रही थी कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग महल ने बात किया। फिर जगत भैया और उनके
जगत दीदी के भाई की एक वीडियो आई जिसमें जगत भैया कहते हुए पाए गए कि महल कह रहे थे कि आपकी बहन के साथ मैं फोरसम या जो भी गंदा वर्ड्स है वो करूँगा। तो अगर ऐसा कुछ था उसमें महल की तो आवाज़ नहीं थी, जगत भैया ही उनको बता रहे थे। तो जगत भैया की बातों पर विश्वास करना तो बहुत बड़ी मुश्किल का काम है, क्योंकि कब वो बात से पलट जाए वो तो सबको पता है। लेकिन इस टॉपिक पे भी महल आके कोई सफाई नहीं दिए। अब शायद इसीलिए चुप रहे हों कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो उसमें जगत दीदी भी चीज़ें आएंगी खुल के। तो कहते हैं ना, जब आप कीचड़ में पत्थर मारोगे ना तो वो पत्थर अपने ऊपर भी आता है उछल के कीचड़। तो शायद यही वजह था कि महल इन सब चीज़ों से दूरी बना कर रखे। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने शांति बनाए रखे, क्योंकि ये जो दलदल था ना, जगत दीदी ने भी बहुत अच्छा काम किया कि वो चुपचाप रहीं। क्योंकि जगत भैया वीडियो पे वीडियो ला रहे थे, जबकि सबको यही लग रहा था कि जगत भैया और जगत भाभी ही सबसे ज़्यादा इन्हीं का नुकसान हुआ है। जगत भैया कह रहे थे कि जगत दीदी टोने टोटके से उनको फंसा के रखी थी, उनके पैसे लूट रही थी। इधर जगत भाभी कह रही थी कि मेरे पति को चुरा लिया ये वो। लेकिन जो पति को चुराना ही होता ना तो वो एंगेजमेंट नहीं करती। और अभी भी जगत दीदी का इतना बेइज्जती हो गया है, अब तो चाहे वो बोल भी सकती हैं कि भाई तूने मेरी इज्जत उछाली है, अब तो मैं शादी तुम ही से करूंगी। तुमने मुझे पति चोर बोला है तो शादी तो मैं करूंगी, क्योंकि मेरी शादी तो तुम लोगों ने तोड़ी है। तो अब तुमको मेरे से शादी करनी पड़ेगी, नहीं आजीवन मेरी बेटी का खर्चा उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मेरी शादी हो रही थी, मेरी बेटी को बाप मिल रहा था, लेकिन तुमने अपने फायदे अपने वीडियो के लिए मेरी इज्जत उछाल दी। देखो, अगर प्यार मोहब्बत अट्रैक्शन कुछ होता भी है, लड़के और लड़कियां दोनों की गलती होती है, तो लड़की को ही क्यों ब्लेम दिया गया। यहाँ पर जगत भैया को कुछ नहीं कही जगत भाभी, और जगत दीदी को कह रही हैं कि पति चोर थी। तो जगत भाभी अपने पति से पूछना चाहिए था कि ऐसी मेरे में क्या कमी थी कि आपको एक बच्चे की माँ के पास जाना पड़ा। तो गलती तो आपके पति की है, आप में कोई कमी देखा होगा तभी इधर मुंह मारने गया, सबके पति तो उधर मुंह मारने नहीं जाते हैं। तो गलतियां दोनों की लेना आप सीखिए। अब आते हैं महल के बारे में। महल पर सब कोई ब्लेम करता है कि उनकी वजह से जो कुछ भी हुआ है ये वो। जगत भैया भी उनको थैंक यू बोल दिए थे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था और अभी तक महल पर लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अगर जगत दीदी का नुकसान हुआ है तो उनकी अपनी गलती से हुआ है। पर यहाँ पे अगर देखा जाए महल का जो नुकसान हुआ उनकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उनकी शादी टूटी, उनके अरमान टूटे। किसी का एंगेजमेंट हो जाए, अगर टूट जाए तो समाज में उसकी भी इज्जत जाती है, लड़के की भी जाती है, लड़की की ही नहीं जाती है। लड़के को भी लोग बोलते हैं कि ऐसी क्या कमी थी तो इसकी सगाई टूट गई। तो यहाँ पे महल का भी नुकसान हुआ है। और महल एक तरह से देखा जाए, इतने सारे कमेंट्स आते हैं जगत दीदी से शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो चाहे तो कम्युनिटी भी लगाए, बहुत सारे टॉपिक है उस पर वीडियो बनाए, उनके व्यूज़ भी आए। इस टाइम पे उनके व्यूज़ उतने अच्छे आ भी नहीं रहे हैं। वो यही टॉपिक लेके आ जाए कि मैं आज बता रहा हूँ कि जगत दीदी और मेरे बीच कुछ भी नहीं बचा है, या मैं उनसे शादी नहीं करना चाहता हूँ, तो भी उनके बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे। लेकिन वो इस टाइप का ड्रामा करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जगत जीजा जी से मैं यही कहूँगी कि अगर आपको इन सारी चीज़ों से बचना है, अपने ऊपर ब्लेम नहीं लगाना है, तो आपको एक कम्युनिटी डाल देना चाहिए कि भाई मेरी उनसे शादी नहीं हो सकती है। क्योंकि पब्लिक के अंदर अरमान जगाना ये गलत बात है। बहुत सारे लोग महल और जगत दीदी को एक साथ देखना चाहते हैं। हाल ही में इंस्टा पे मैंने देखा है जगत दीदी और महल के फोटो के साथ एक आईडी बनी हुई है, फेक आईडी है, और वो आके कमेंट्स कर रही है और महल जी उसको लाइक कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। महल कभी कभार शादी कर लो वाले कमेंट्स को भी लाइक कर दे रहे हैं, तो इससे भी लोगों के मन में थोड़े से अरमान जग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जगत जीजा को अगर शादी करनी होती तो उसी टाइम पे जगत दीदी का खुले में आके सपोर्ट करते और शादी करते। वो रिएक्शन वाली दीप्ति जी हैं, उनके वीडियो को लाइक करते हैं, जबकि दीप्ति जी जगत दीदी के खिलाफ वीडियो बनाती हैं, उनके खिलाफ बोलती हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि जगत जीजा और जगत दीदी में कोई शादी नहीं होने वाली है। क्योंकि अगर जगत दीदी से जगत जीजा को शादी करनी होती तो किसी ऐसे रिएक्शन चैनल वाले को लाइक नहीं करते जो
जगत दीदी के खिलाफ रिएक्शन देती हो। तो इससे साफ पता चलता है कि जगत जीजा शादी नहीं करने वाले हैं। तो जो पब्लिक अरमान लगा के बैठी है वो अपने अरमान को हटा दे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉइंट करो तो ऐसा दिखता है कि जगत जीजा जगत दीदी से शादी नहीं करेंगे। करना होता तो उसी टाइम सपोर्ट करते जगत दीदी का और शादी कर लेते, क्योंकि इतना टाइम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप लोग अपने दिल से अरमान हटाइए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिए।